स्टोरी एफएम, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती है। हमारी आज की कहानी है फोटो स्टूडियो। अमन को बहुत ही जरूरी अपनी फोटो खिंचवानी थी पासपोर्ट के लिए। जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला कि बाकी कागजों का काम भी आज ही निपटा देगा। रास्ते में उसे एक फोटो की दुकान दिखाई दी जिसके बाहर एक बोर्ड टंगा था। यहाँ शादी पार्टी की वीडियोस और फोटोज भी बनाई जाती हैं। अमन के पास फिलहाल डिजिटल फोटो स्टूडियो जाने का टाइम नहीं था। पास में यही था तो अमन सीधा अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा तो काउंटर पर एक काफी बूढ़े चाचा बैठे हुए थे। अमन ने चाचा से कहा, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है, 10 कॉपीज। चाचा ने उसे अंदर आने का इशारा किया और वो खुद खांसते हुए अंदर आए। अमन भी उनके पीछे पीछे अंदर आया। उसे बेंच पर बैठने का इशारा करके चाचा ने लाइट्स ऑन की तो अमन की नजर फोटो स्टूडियो पर पड़ी। पुराने जमाने का स्टूडियो था। एक दीवार पर नीले रंग का पर्दा टंगा था और उस पर्दे के पीछे एक पहाड़ों वाली पेंटिंग थी। बेंच के सामने एक पुरानी सी चादर और बड़ी बड़ी लाइट्स रखी थी और एक कोने में एक आईना और कुछ मेकअप का सामान रखा था। चाचा ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर अपना कैमरा निकालकर स्टैंड पे लगाया। उम्र बहुत थी उनकी तो काम भी उसी रफ्तार से कर रहे थे। अमन अब थोड़ा थोड़ा चिढ़ भी रहा था, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज और स्टूडियो का हाल देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे कदमों से कभी इधर जाते, कभी उधर, कभी कुछ ठीक करते, कभी कुछ, और सब कुछ ठीक करने के बाद एक एक करके उन्होंने चारों लाइट्स ऑन की। लेकिन चौथी लाइट ऑन करते ही बत्ती चली गई। चाचा रुके, चारों तरफ देखा और बोले, ये बत्ती भी। आप बैठिए, मैं जनरेटर चला के आता हूं। इतना कहकर वो धीमे धीमे कदमों से दरवाजे के बाहर गए और करीबन 2 सेकंड में ही दूर कहीं जनरेटर चलने की आवाज सुनाई दी और वो तुरंत वापस अंदर आ गए। फिर दरवाजे से लाइट्स तक आहिस्ता आहिस्ता गए और लाइट्स के पास जाकर उन्हें वापस ठीक करने लगे। अब अमन के दिमाग की तो हवाइयां उड़ गई। जो इंसान सांस भी इतना धीमे धीमे ले रहा है वो दरवाजे तक तो इतना आराम से गया और बाहर जाने के बाद तुरंत 2 सेकंड में ही जनरेटर चला के वापस आ गया। और जनरेटर की आवाज बहुत दूर कहीं से आ रही थी। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। अमन उठा, धीमे धीमे टहलता हुआ दरवाजे तक गया। फिर दरवाजे के बाहर झांक कर जनरेटर को देखा तो उसे अपने शक पर यकीन नहीं हुआ। जनरेटर कुछ नहीं तो 100 मीटर दूर रहा होगा और चाचा जो 1 मीटर की दूरी भी 1 मिनट में तय कर रहे थे वो इतनी दूर जाके जनरेटर चला के वापस कैसे आ गए। जरूर कोई है वहां जिसको इन्होंने इशारा किया होगा। वैसे भी रोज का लाइट जाने का नाटक है, बूढ़े आदमी बेचारे कितना दौड़ेंगे। यही सोचकर अमन वापस आकर बेंच पे बैठा तो चाचा ने आईने के पास रखे हुए कंघी और पाउडर को अमन के चेहरे के सामने कर दिया और उसके बालों में किसी बच्चे की तरह कंघी करने लगे। जब अमन रह नहीं पाया तो जोर से चिल्लाया, अरे यार चाचा, आपने तो हद कर दिए। तब से खिटर पेटर लगा रखी है। टाइम की तो मतलब कोई वैल्यू नहीं है। मेरे को जल्दी थी इसलिए जो स्टूडियो सामने दिखा उसी में घुस गया। गलती हो गई मेरे से मेरे बाप, मेरे को नहीं खिंचवानी बाप से फोटो। बुरी तरह से चिल्लाने और उस बूढ़े आदमी की बेइज्जती करने के बाद उस वक्त अमन वहां से निकल गया। करीबन आधा घंटे की दूरी तय करके एक डिजिटल फोटो स्टूडियो गया। 5 मिनट में वहां से फोटो निकलवाई और फोटो लेकर वापस अपने घर पे पहुंचा। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और उसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठा ही था कि किसी ने बहुत जोर से उसका दरवाजा खटखटाया। वो उठा, उठ के जाके उसने दरवाजा खोला। देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर उसने ध्यान दिया तो दरवाजे की कुंडी पर कोई एक एनवलप फंसा के गया था। जब अमन ने वो एनवलप खोला
तो उसे अपनी आंखों, अपने दिमाग पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस एनवलप में अमन की 10 पासपोर्ट साइज फोटोज थी। लेकिन अमन ने जब वो तस्वीरें देखी तो उसका मूड जरूर खराब हुआ, क्योंकि इस उम्र में भी चाचा के हाथों में क्या जादू था। क्या बेहतरीन तस्वीरें खींची थी चाचा ने, साफ सुथरी, बढ़िया फ्रेम, परफेक्ट एंगल। डिजिटल फोटोज भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी ये थी। माफी मांगने के इरादे से अमन ने लिफाफे पे लिखे हुए नंबर पर तुरंत फोन किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है। अमन को बहुत बुरा लगा कि एक तरफ तो एक बूढ़ा इंसान इतना ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और दूसरी तरफ उसके जैसे लोग जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए वो लोग दुनियादारी में उसे परेशान कर रहे हैं। अमन ने अब सोच लिया कि कल वो स्टूडियो जाकर चाचा से माफी मांगेगा और इन फोटोज के पैसे देगा। लेकिन इस ख्याल के साथ उसे एक ख्याल और आया कि चाचा ने फोटो तो खींची ही नहीं थी, और अगर खींची भी होती तो वो डेवलप कब करते, क्योंकि उनके पास तो रील वाला कैमरा था। तो फोटोज डेवलप करने में कम से कम 1 दिन का टाइम तो लगता ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाचा उसके पीछे पीछे घर तक भी आ गए थे। अब अमन ने सोचा, गलती मैंने की है तो जाके माफी भी मैं ही मांगूंगा। अमन ने खाना खाया और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए सो गया। अगले दिन सुबह उसने सोचा कि दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से की जाए, तो ऑफिस जाने के पहले वो माफी मांगने के इरादे से पहले फोटो स्टूडियो गया। लेकिन बदकिस्मती से स्टूडियो उस समय बंद था। अमन ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाम को ऑफिस से आने के टाइम देखता हुआ जाऊंगा। लेकिन शाम को भी उसे स्टूडियो बंद ही मिला। ये सुबह शाम स्टूडियो बंद रहने का सिलसिला करीब 2 दिन तक चला, और तीसरे दिन सुबह अमन को स्टूडियो के बाहर एक आदमी दिखाई दिया। तो अमन ने उससे पूछा कि भैया चाचा कहाँ हैं? तो उस आदमी ने जवाब दिया, चाचा तो चले गए। तो अमन ने उस आदमी से पूछा कि चाचा कहाँ चले गए और कब तक आएंगे? तो उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, भैया चाचा तो 25 साल पहले ही चले गए, अब वो अगला जन्म लेकर ही आएंगे। उस आदमी का ये जवाब सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, और ऊपर से उस आदमी के पास से सुबह सुबह शराब की महक आ रही थी। तो अमन ने उसको 2-4 खरी खोटी सुनाई और सीधा ऑफिस चला आया। सुबह सुबह अमन का मूड खराब देखकर उसके साथ काम करने वाले राहुल ने उससे पूछा। तो अमन ने राहुल को पूरी बात बताई। राहुल ने उसकी पूरी बात सुनी और हंसकर बोला, अब बेवड़ा वो नहीं तू है, ऐसा भी कभी होता है क्या? भूत का फोटो स्टूडियो। उस वक्त तो राहुल ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन शाम को ऑफिस के बाद वो खुद ही गया चाचा के स्टूडियो पे। देखा तो स्टूडियो खुला था। राहुल मन ही मन में अमन की बेवकूफी भरी बातों पर हंसा। फिर स्टूडियो के अंदर गया फोटो खिंचवाने के इरादे से। उसने सोचा कि अमन को दिखाने के लिए सबूत भी हो जाएगा। राहुल कुछ कहे उससे पहले ही चाचा बोले, अभी जाइए, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, आप कल आइएगा। राहुल चाचा की तरफ झुका और धीमे से कहा, चाचा फोटो खींच दो, नहीं तो सबको बता दूंगा कि तू भूत है। चाचा हल्के से हंसे और बोले, चलिए आइए, आप सब आजकल के बच्चे भी बहुत मजाक करते हैं। चलिए आइए, आपका फोटो खींच ही दें, बैठिए। दोबारा एक बार वैसे ही सब कुछ धीमे धीमे करते हुए चाचा फोटो खींचने की तैयारी करने लगे। राहुल गौर से उन्हें देखता रहा कि वो सचमुच में कोई भूत है या इंसान। लेकिन जब देर होने लगी तो राहुल भी चिल्लाया उनपे, अरे चाचा, डिजिटल के टाइम पे रोल वाला कैमरा रखेंगे तो कैसे चलेगी आपकी दुकान? ऊपर से आप सब कुछ इतना धीरे धीरे कर रहे हैं, अब जल्दी कीजिए नहीं तो हम चले जाएंगे यहां से। चाचा ने राहुल की तरफ देखा और धीमे से कहा, अरे रुकिए, मैं अभी आता हूं। कहकर चाचा दुकान के बाहर की तरफ जाने लगे और चाचा जाके दुकान के बाहर खड़े हो गए। राहुल हिलता भर अपनी जगह से। उससे पहले ही चाचा ने दुकान के शटर की तरफ देखा और शटर अपने आप नीचे हो गया। दुकान का शटर बंद होने के बाद अब राहुल को समझ में आया था
कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो शटर अपने आप बंद होता देख राहुल इस वक्त किसी मोम के पुतले की तरह बना हुआ था। उसका दिल उससे कह रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग उससे कह रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त शुरू होने वाला है। राहुल की धड़कनें भी वो बंद स्टूडियो के सन्नाटे में जैसे गूंज रही थी। वहां बैठे बैठे इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। राहुल उठा, उसने स्टूडियो में यहां वहां देखना शुरू किया, कहीं से कोई रास्ता मिल जाए उसे बाहर निकलने का। जब काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो उसने अपनी पूरी ताकत से बंद शटर के ऊपर मारना शुरू किया और साथ ही साथ जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अरे कोई निकालो मुझे यहाँ से, कोई है? अरे कोई बचाओ, अरे कोई निकालो मुझे, क्यों बंद किया है? स्टूडियो के अंदर जलते हुए बल्ब भी थोड़ी देर के बाद बंद हो गए। राहुल बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कोई निकालो मुझे यहां से, बचाओ, अरे कोई है, हेल्प प्लीज हेल्प। राहुल अंधेरे में इधर उधर भागता रहा, लड़ता भिड़ता रहा, गिरता रहा और पूरे वक्त कैमरा की एक आवाज होती रही। राहुल बहुत बुरे हालात में स्टूडियो में बंद था और तकरीबन 3 दिनों तक स्टूडियो में बंद रहने के बाद अमर अपने घर पर सो रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनकर अमन ने सुबह सुबह उठकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने दरवाजा खटखटाने वाला कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर एक लिफाफा टंगा था। लिफाफा खोलकर देखा तो उसके अंदर कुछ तस्वीरें थी। अमन काफी देर तक उन तस्वीरों को देखता रहा। उन तस्वीरों को देखकर अमन सुन्न पड़ गया था। वो राहुल की तस्वीरें थी, उसी फोटो स्टूडियो में बंद। उन तस्वीरों में राहुल की हालत बहुत बेकार थी। उन तस्वीरों में राहुल घायल और अधमरी सी हालत में था। अमन बिना कोई वक्त जाया किए हाथ में वो लिफाफा लिए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस अमन को साथ लेकर सीधा फोटो स्टूडियो पहुंची। और जब फोटो स्टूडियो का दरवाजा तोड़कर वो लोग अंदर घुसे तो राहुल सचमुच बहुत बुरी हालत में वहां पड़ा था। 3 दिनों से भूखा प्यासा, हाथ पैरों में चोटें, अधमरी सी हालत में राहुल वहां पर पड़ा हुआ था। हालात के मद्देनजर शक की बिना पर पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि राहुल के ऐसी हालत में फोटोज अमन के पास थे और अमन ने ये बात खुद कबूल की थी कि उसी ने राहुल को उस फोटो स्टूडियो के बारे में बताया था। अमन सुबह से लेकर शाम तक पुलिस स्टेशन में ही था और पुलिस ने उसे तभी छोड़ा जब राहुल ने होश में आकर बयान दे दिया कि इसमें अमन की कोई गलती नहीं है, बल्कि मुजरिम तो एक भूत है जिसने राहुल की ये हालत की। फिलहाल तो बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक ही था। पुलिस ने जिस हॉस्पिटल में राहुल को एडमिट किया था, 3-4 दिन वहां रहने के बाद राहुल ने एक सेल्फी लेकर इंटरनेट पर अपलोड की और फिर वो कुछ ही देर में सो गया। नींद से जागकर उसने देखा तो उसकी फोटो पर कई कमेंट्स थे, जैसे ये तो वही स्टूडियो है ना जहां पर तू बंद था, अरे वाह, जिसने तेरा ये हाल किया उसे तू चाचा बोल रहा है, कम ऑन गाइस, हम लोग चल के देखते हैं उस स्टूडियो को। राहुल ने फोटो देखा तो उसमें उसी फोटो स्टूडियो को टैग किया हुआ था। राहुल ने खुद लिखा हुआ था, माय फेवरेट फोटोग्राफर चाचा। 4 दिन बाद जब राहुल डिस्चार्ज हुआ तो निकलते निकलते उसने देखा कि उसके 3 दोस्त और उसी हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाए गए थे और उनकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसी राहुल की हुई थी। राहुल ने फौरन बिना कोई वक्त जाया किए अमन को फोन करके ये पूरी बात बताई। अमन ने उसकी पूरी बात सुनी और फोन रखने के बाद अमन ये सोच में पड़ गया कि सबकी ये हालत हुई, लेकिन उसे क्यों छोड़ दिया उस चाचा ने। घबराहट और डर कितना भी हो,
लेकिन अमन को इस बात का जवाब किसी भी हालत में चाहिए था। इसीलिए शाम को ऑफिस से फ्री होने के बाद वो सीधा जा पहुंचा वापस से उस फोटो स्टूडियो में। और तकदीर ऐसी कि स्टूडियो खुला था। सामने फोटोग्राफर चाचा अपनी कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठे थे। अमन कुछ बोले उससे पहले ही चाचा अपने घुटनों पर हाथ रखकर उठे और दीवार पर टंगी तस्वीरों के पास जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने उन तस्वीरों में से एक तस्वीर उतारी, उस तस्वीर पर पड़ी धूल को फूंक मारकर उड़ाया, बची हुई धूल को हाथ से साफ किया और फिर वो तस्वीर अमन के हाथ में दे दी। अमन ने तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गया। ये तो उसी के बचपन की तस्वीर थी। अमन ने चाचा की तरफ देखा तो चाचा मुस्कुराते हुए पर्दा हटाकर अंदर चले गए। अमन भी उनके पीछे पीछे अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा वो लाइट्स, वो नीला पर्दा, उसके पीछे वो पहाड़ों वाली पेंटिंग जो उसने देखी थी, वो सब कुछ अब किसी और ही हालात में था। स्टैंड पर एक टूटे हुए लेंस का पुराना सा कैमरा था। लाइट स्टैंड में टूटे धूल भरे बल्ब, पर्दे फटे हुए, पेंटिंग के कई जगह से उखड़े हुए रंग और कोने में आधा आईना और उसके सामने धूल में मिला हुआ पाउडर। अमन को चाचा ने बताया कि एक वक्त उनका स्टूडियो बहुत अच्छा चलता था। उसके बाद अचानक कुछ सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी, बेहतर कैमरा और नई टेक्नोलॉजी से सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे स्टूडियो की कमाई कम होती गई। शादी पार्टी के ऑर्डर के सीजन में एक वक्त पे 2-3 दिन तक घर नहीं जा पाते थे, इतना काम होता था। लेकिन बाद में कई दिनों तक स्टूडियो पे कोई नहीं आता था। चाचा फोटोग्राफी बहुत अच्छी किया करते थे, बहुत नाम था उनका, लेकिन फिर सब कुछ मिट्टी में मिल गया। बच्चों की पढ़ाई, बीमारियों के इलाज में सारे जमा किए हुए पैसे खत्म हो गए और उम्र इतनी कि नौकरी कोई नहीं देता था। चाची तो पहले ही चल बसी थी। धीरे धीरे बच्चों ने भी अपने हाथ खींच लिए। धीरे धीरे भूखमरी का आलम आ गया और एक दिन सवेरे बढ़ती हुई बदबू से पड़ोसियों को शक हुआ तो कई दिनों से उनकी सड़ती लाश इसी स्टूडियो में मिली। बेटे उनके अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आए। सारी बात बताकर उन्होंने बस इतना कहा अमन से, मेरी एक फोटो खींच दो, कल के पेपर के ऑबिचुरी कॉलम में छपवा देना। अमन ने वही किया। अब उसे अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। अमन चूंकि एक समय पर उनका ग्राहक था और उनके काम आया था, इसीलिए बच गया। अगली बार अगर आप भी फोटो खिंचवाने जाए तो जल्दबाजी में न जाए और फोटोग्राफर के ऊपर चिल्लाने की गलती तो बिल्कुल ना करें, खासकर अगर उस फोटोग्राफर की उम्र 70 से 80 साल के आसपास की हो। स्टोरी FM, यहाँ पे घटनाएं और कान दोनों ही सुनाई जाती है। तो आज के लिए जाता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।